हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो बड़े धमाके की तैयारी दिखाई दे रही है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी निवेशक ऐसे होंगे ज़रूर जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीद कर बैठे होंगे और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो खरीदना चाहते हैं। मैं आपको कंपनी के अंदर के स्ट्रेंथ वाले पॉइंट और साथ ही जो यहाँ पर वीकनेसेस वगैरह कुछ है क्या, और यहाँ पर आने वाला समय मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो सेक्टर का कैसा रहेगा, यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की जो खासियत है, और थोड़ा इसका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, जैसे चर्चा में ये बैंक उतना ज़्यादा नहीं रहती है, बट इसका जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है ना, काफ़ी क्वालिटी वाला है। आपने नाम तो बहुत अलग अलग कंपनियों के या बैंक के बहुत बार सुने होंगे, बट आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा नाम कम आता है सुनने में। बट दोस्तों, हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल और जो इसके अंदर की एक्टिविटीज़ देखें वो काफ़ी यहाँ पर धमाकेदार दिखाई दे रहे हैं। मैं उसी से रिलेटेड डिस्कस करूँगा। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें इस कंपनी के बारे में समझने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वक्त निकाल कर पूरा इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ पर डाटा है उसे देखना चाहिए, और चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लेना, बट अंडरस्टैंडिंग मस्ट करना आईसीआईसीआई बैंक के पूरे डिटेल्स को। यहाँ पर हम दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके पास क्या एबिलिटीज़ है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। कैपिटल एडवोकेसी की बात करें तो इनका जो रेशो है वो है, देखिए 19.51% का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो है 3.67%। ग्रॉस एनपीए देखेंगे 4.38 एंड नेट एनपीए देखेंगे 0.63। अभी यहाँ पर आपके सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने डायरेक्टली ये पॉइंट्स बताना क्यों चालू किए। देखिए, किसी कंपनी के स्ट्रेंथ को समझना हो तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उसको देखना चाहिए। और ये जो एनपीए है, आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर 100 रुपये किसी को कंपनी ने यहाँ पर लोन पर दिए तो उसमें से जो नेट एनपीए क्या बताते हैं कि 0.63, यानी कि इतना परसेंटेज वो 100 रुपये में का इनका जो पैसा है वो डूब जाता है। ऐसा ये आप समझ सकते हैं। अभी ये मैंने सिर्फ 100 रुपये की बात की है, यहाँ पर हज़ारों करोड़ों की बात होती है। ये बहुत से अलग अलग बैंक्स जो यहाँ पर होते हैं वो सभी का बिजनेस चलता है लोन पर। ये दूसरे अदर कस्टमर को ज़्यादा रेट पर यहाँ पर पैसा देते हैं यूज़ करने के लिए, और इनको आरबीआई से एक कम रेट पर, जिसे रेपो रेट कहा जाता है, वो रेट पर इनको पैसा आता है। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करते होंगे। तो अभी ये जो एनपीए वगैरह है इनके वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी आपको यहाँ पर मालूम नहीं है, ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जिनके एनपीए 5-5, 6-6, 10-10, 12-12% तक के दिखाई दे सकते हैं और दिखाई देते भी हैं। इतना ज़्यादा एनपीए होने का मतलब है कि वो कंपनी को फ़ायदा तो होता है, बट उसके अंदर बहुत सा बैड डेप क्रिएट होता है, उसे हम यहाँ पर बैड डेप कहते हैं एनपीए को। जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं जो लोगों को कर्जा देने के बाद में भी मिलते नहीं हैं। और इनके ब्रांचेस और एटीएम के बारे में अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस देखेंगे 5300, और एटीएम देखेंगे 15200, यानी 15200 यहाँ पर उनके एटीएम आपको देखने को मिलेंगे। 30% ऑफ इट्स ब्रांचेस आर लोकेटेड इन मेट्रो सिटीज़, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में बिजनेस देखने को मिलेगा। लोन बुक के बारे में बात करें तो रिटेल एडवांस अकाउंट से इनका यहाँ पर जो बिजनेस आता है वो 66% एंड टोटल लोन बुक फॉलो बाय कॉरपोरेट 24% है। एंड एसएमई जो है उनको 4%, द रेस्ट ऑफ 6% आर इंटरनेशनल एडवांस जो है उनके लिए। तो इस तरीके से बिजनेस है कंपनी का। और रिटेल बुक के रिलेटेड बात करें तो इसके अंदर कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रूरल एरिया में भी यहाँ पर लोन देते हैं। अभी क्या क्या कैटेगरीज है मैं आपको बताता हूँ।
टोटल है 49%, उसमें से यहाँ पर वो जो रूरल लोन है उसके अंदर 15% है, व्हीकल लोन में 14%, पर्सनल लोन में 10% है, बिजनेस बैंकिंग में 8%, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 4%। ऐसा इनका यहाँ पर आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा बुक रिटेल बुक से रिलेटेड। अभी मॉर्गेज लोन से रिलेटेड भी इनका आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगा। इसके अंदर होम लोन आते हैं, टॉप अप लोन 6% है, यहाँ पर ऑफिस प्रीमाइसेस लोन्स है 5% एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो भी आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इनका मॉर्गेज का है बिजनेस। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी अब तक इन्होंने अपने जो क्रेडिट कार्ड इशू किए वो 14 लाख क्रेडिट कार्ड अभी यहाँ पर टिल डेट तक आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी जो पार्टनरशिप है वो अमेजोन के साथ देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की बात करें बहुत अच्छा है इनके पास, बिजनेस स्ट्रक्चर यहाँ पर सुपर है। द बैंक हैज़ delivers exposure to various industries. Top industries include service, finance, banks, crude petroleum, electronics, infrastructure and others। अभी आपका लाइट बिल का यहाँ पर पेमेंट करना हो, आपका कोई यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड पेमेंट करना हो, ऑटोमेटिक सर्विसेज, बहुत से ऐसे फ़ायदे यहाँ पर ये कंपनीज लेते हैं लोगों को सर्विसेज देकर। क्रेडिट रेटिंग की बात करें इस बैंक के लिए 72% ऑफ द बैंक्स डोमेस्टिक लोन बुक इज रेटेड ए और बेटर विल बी रेस्ट इज रेटेड बी और लोअर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस है इसका फैला हुआ, यूएसए सिंगापुर में है और भी हांगकांग में, दुबई में, चाइना, यूके, कनाडा, जर्मनी, इतना इसका बिजनेस फैला हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कंपनी में निवेश करने में। और ये ICICI लाइफ इंश्योरेंस उसके अंदर 51% का स्टेक रखते हैं। ICICI यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस उसके अंदर 52% का स्टेक रखते हैं। ICICI एसेट मैनेजमेंट में 51% का स्टेक रखते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ में 75% का स्टेक रखते हैं एंड ICICI सिक्योरिटी प्राइमरी लीडरशिप जो है उसके अंदर 100% का स्टेक रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शेयर का प्राइस जानने से, इसके नेक्स्ट टारगेट जानने से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये डिटेल है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो लोग समझ रहे हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों हम कंपनी के कैश फ्लो की बात करें, सुपर कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी का बिजनेस ही प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, FIS के पास अभी 44.53% का स्टेक है, DIS के पास 45% का स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0.25% का स्टेक है एंड पब्लिक का है 10%। कंपनी बहुत अच्छी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड डिस्कस इसलिए कर बता रहा हूँ क्योंकि इसके अभी कल यानी 22 तारीख को आने वाले हैं रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग लेवल के रहने वाले हैं ICICI बैंक के। तो आपकी नज़र यहाँ पर रहनी चाहिए ICICI बैंक के रिज़ल्ट के बारे में। देखिए 22 तारीख है, 22 जुलाई, और अभी हम जैसे कंपनी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें स्टॉक से रिलेटेड, तो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है देखिए 1000 रुपये पर शार्पली। इसमें एबिलिटी अच्छी है 1200 से 1300 रुपये को क्रॉस करने की। सिर्फ इसमें सपोर्ट उतना ज़बरदस्त अगर क्रिएट हुआ तो मैं कहूँगा कि ये ज़रूर आपको 1300 रुपये के रेंज में देखने को मिलेगा। और मैं इस स्टॉक के बारे में आपको कब से बताता हूँ मुझे अभी भी याद है, और मैं पुराने समय में देखिए जो वीडियो बनाते थे हम, तो उसके अंदर हम टाटा कंज्यूमर, ICICI बैंक, ये दोनों को मस्ट इंक्लूड करते थे। और अभी यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल 1000 के पार हो चुका है और अभी और भी एबिलिटीज़ इसके अंदर दिखाई देते हैं क्योंकि रिज़ल्ट ही खास इसके अंदर इम्पैक्ट कर दिखाएंगे। और एक अच्छा हम यहाँ पर ब्रेकआउट कह सकते हैं इस स्टॉक में अभी दिखाई दिया भी है। जो इसने लेवल क्रॉस ओवर किया है, मैं आपको लेवल बताता हूँ, वो है देखिए 950 रुपये का। और डेफिनेटली 2022 का लेवल था ये, दिसंबर महीने में का, दिसंबर या नवंबर महीने का हम कह सकते हैं, उसे क्रॉस ओवर कर दिया और आगे इसके अंदर अभी आपको बढ़िया धमाकेदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैंने कंपनी की स्ट्रेंथ बताई, कंपनी के अंदर के बिजनेस के बारे में बताया और फंडामेंटल की बात मैं अभी थोड़ा अभी बताने वाला हूँ। और भी इसके रिजल्ट देखिए
हर वक्त ये कंपनी रिजल्ट के मामले में बहुत अच्छी और बढ़िया ही देखने को मिलती है। सेल्स हर वक्त कंपनी की इम्प्रूवमेंट में है। थोड़ा 19-20 इधर उधर नंबर होते हैं, बट कंपनी कंटिन्यूटी अच्छी मेंटेन करके चल रही है। तो आई होप दोस्तों आप ICICI बैंक के बारे में समझ रहे क्या क्या है। और इसके अंदर जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि सर SIP करनी चाहिए क्या, तो डेफिनेटली उतना लायक है ये स्टॉक SIP करने जैसा। थैंक यू।